बीएस की थीसिस कैसे लिखना है। बहुत आसान तरीका है, 5 स्टेप में आप जो है अपनी बीएस थीसिस को कम्प्लीटली लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप हमारे पास है इंट्रोडक्शन, नंबर सेकंड है हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर, नंबर थर्ड है हमारे पास मेथोडोलॉजी, नंबर फोर्थ है हमारे पास रिजल्ट्स और नंबर फिफ्थ है हमारे पास रेफरेंसेस कि हम रेफरेंसेस कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह इस सारी इन चीज़ों को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मेथोडोलॉजी कैसे लिखते हैं, रिजल्ट्स कैसे लिखते हैं और उसके बाद रेफरेंसेस कैसे डालनी है और रेफरेंसेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू बैंड फॉर्मेटिक विद एमके। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम बीएस की थीसिस कैसे लिखते हैं और उसकी कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हम बीएस की थीसिस 8 सेमेस्टर में लिखते हैं। जब हमारे 7th सेमेस्टर ख़त्म हो जाए 8 सेमेस्टर में लिखते हैं और एक प्रोजेक्ट लेते हैं। उस प्रोजेक्ट पे हम जो है वो आगे जो थीसिस लिखते हैं। तो बीएस की थीसिस जो है उसके 5 स्टेप्स है, जिसके 5 स्टेप्स की वजह से हमारे बीएस की थीसिस कंप्लीट हो जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि उसमें जो है वो कहते हैं कि इसे प्लेजरिज्म निकाले, तो उसे प्लेजरिज्म निकालना पड़ता है। या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी होती है जिससे प्लेजरिज्म निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि बीएस की थीसिस लिखते कैसे है। हमारे पास नंबर फर्स्ट स्टेप जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। नंबर थर्ड पे हमारे पास मेथोडोलॉजी है। फिर रिजल्ट्स है नंबर फोर्थ नंबर पे हमारे पास रेफरेंसेस हैं। तो इसको हम एक एक को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, रिव्यू लिटरेचर कैसे लिखते हैं, मेथोडोलॉजी कैसे लिखते हैं, रिजल्ट्स और रेफरेंसेस कैसे लिखते और डालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोटीन एक डिजीज पे काम करते हैं। आपने जो प्रैक्टिकल वर्ड है, जो फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयरिंग कार्य है या वेट लैब है या सॉफ्ट लैब है, उसकी जो प्रैक्टिकल वर्क्स है और आपने कंप्लीट की हुई है, अब बारी है ताकि थीसिस लिखे। तो थीसिस कैसे लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में आपने ये करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोटीन को सेलेक्ट कर दिया। जब आपने एक प्रोटीन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी जो है वो सबसे पहली स्टेप्स जो है इंट्रोडक्शन की, नंबर फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो है प्रोटीन सेलेक्ट कर दिया है और फिर उसके इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन की भी जो है हमारे पास 8 स्टेप्स है। ये आपने याद करने हैं, इससे आप जो है वो आसानी से थीसिस लिख सकते हैं। 8 स्टेप में नंबर फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपने प्रोटीन की जो है वो नॉर्मल डिफिनीशन करनी है कि ये प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन का जो फुल एब्रीविएशन है ये क्या है। यही नंबर सेकंड पे आपने ये करना है कि उसकी फैमिली बिलोंग की, कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करते हैं। नंबर थर्ड पे आपने ये लिखना है कि जो आपकी जो प्रोटीन है ये कौन सा क्रोमोसोम नंबर पे है। इसी तरह आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। नंबर फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो आपने ये लिखना है कि इस प्रोटीन की जो है वो नॉर्मल फंक्शन क्या है, इस प्रोटीन की बॉडी में नॉर्मल फंक्शन क्या चीज़ है। ये सारा डेटा जो है वो आपको पेपर्स जो है डिफरेंट पेपर से आप उसे गेन कर सकते हैं, उससे जो है वो डेटा ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आते हैं कि ये इस जिस प्रोटीन पे हम काम करते हैं या इसके जो नॉर्मल फंक्शन के बाद आपने ये लिखना है। नंबर हमारे पास ये चीज़ है कि जो आपकी प्रोटीन है वो जिस डिजीज़ पे आप काम करते हैं वो इस डिजीज़ में कैसे इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रोटीन है दूसरे प्रोटीन से इंटरेक्शन करके जो है ये डिजीज़ काज करती है, या आपकी जो प्रोटीन है वो किसी तरह म्यूटेशन काज करके जो है अपनी बॉडी में डिजीज़ जो है वो काज करती है। तो ये नंबर 6 नंबर पे ये है कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन प्रेडिक्शन पे काम करते हैं या आप एसएमपी एनालिसिस पे काम करते हैं, सिमुलेशन पे काम करते हैं, उसको डिस्कस करना है कि प्रोटीन प्रेडिक्शन क्या चीज़ है, ये हम जो है वो कैसे करते हैं। ये नहीं लिखना है, बस जस्ट डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ प्रोटीन प्रोडक्शन। तो प्रोटीन प्रोडक्शन ये होता है हमारे पास कि वो प्रोटीन जिसका प्रोटीन जो इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो उसको हम प्रोटीन प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन किया अगर उसकी कुछ कुछ टाइप्स है तो वो टाइप्स लिखना है। एसएनपी पे अपने काम करना है तो एसएनपी लिखना है, उसकी कुछ टाइप्स लिखना है कि ये उनके टाइप्स जो है हमारे पास ये है। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास जो 7 नंबर पे है वो है कि हम इस चीज़ पे काम क्यों करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्रोटीन प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो आप क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न उसके पीछे होते हैं, या किसी प्रोजेक्ट पे आपकी
जो प्रोजेक्ट होते हैं उस पे आपने ये ज़रूर निकला ये एम्स और ऑब्जेक्टिव, जैसे जैसे हम एमफिल की सिनैप्स लिखते हैं तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ज़रूर होते हैं। तो इसी तरह ये एक तरह की एम्स ऑब्जेक्टिव है कि आप ये काम क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोटीन प्रोडक्शन पे काम करते हैं, तो आप इसलिए करते हैं कि ये जो हमारे पास इस प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर प्रोडक्ट नहीं हुआ, ये बहुत सारे डिजीज़ में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक जो इसका प्रोटीन प्रोडक्शन है वो हमारे पास नहीं हुआ, इसलिए हमारे पास प्रोटीन प्रोडक्शन पे काम करते हैं। लास्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है और करंट स्टडी। हमारे पास करंट स्टडी पे हम उस पर क्या काम करना चाहते हैं। प्रोटीन प्रोडक्शन पे काम करते हैं, एसएनपीज पे करते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम जिसका रिसर्च है आपकी, तो आपने ये लिखना है कि हमारे करंट स्टडी जो है इसका प्रोटीन जो है उसे प्रेडिक्ट करना है, उसे जो है उसकी डिफरेंट डेटाबेसिस पे जो है वो चेक करना है कि ये 3D स्ट्रक्चर सही है या नहीं। तो ये हमारे पास होगी आपकी इंट्रोडक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन हमारे पास बीएस की थीसिस के लिए हमारे पास 1 to 1.5 या 2 पेजेस तक हमारे पास जो है वो आपके लिए काफ़ी है। नाउ स्टेप्स नंबर 2 कि हमारे पास रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या चीज़ है या हम इसे कैसे लिखते हैं। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है हमारे पास वो आपने ऐसे लिखने हैं, उसके कोई स्टेप्स नहीं है, लेकिन आपने ऐसा करना है कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोटीन सेलेक्ट कर दिया है, उस प्रोटीन पे आप अपने प्रोजेक्ट के काम करते हैं। रिव्यू लिटरेचर में आपने ये लिखना है कि हमारी जो प्रोटीन है, जिस प्रोटीन हमने जो प्रोटीन सेलेक्ट कर दिया है या जिस प्रोटीन पे हम काम करते हैं, उस पे और लोगों ने कौन कौन से काम किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो ट्रिप्सिक 9 जो है वो प्रोटीन सेलेक्ट किया है, हम क्या उस पे क्या काम करते हैं, हम जो है उस पे एसएनपी एनालिसिस की काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हम पेपर स्टडीज करें, तो पेपर में हमें डिफरेंट डाटा मिलेगा कि ट्रिप्सिक 9 पे प्रोडक्शन भी हुआ है, इंसिलिको स्टडी भी हुआ है, पेपर पब्लिश इस पे। ट्रिप्सिक 9 पे हमारे पास प्रोडक्शन भी हुआ है, ट्रिप्सिक 9 पे हमारे पास सिमुलेशन का काम भी हुआ है, ट्रिप्सिक 9 पे हमारे पास बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे। इस प्रोटीन पे आपको ये मिलेंगे। आपने क्या करना है कि उस प्रोटीन्स को उस डेटा को उसके थोड़े थोड़े से उठाना है, थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा मेथडोलॉजी या थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो उठानी है कि इस बंदे ने ये काम किया इस प्रोटीन पे, ये इस बंदे ने प्रोडक्शन किया, इस प्रोडक्शन में ये काम किया, इस प्रोडक्ट डॉकिंग किया है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग किया, इस बंदे ने पॉलीजेनिक एनालिसिस की काम इस पे किया है। तो इसी तरह आपने रिव्यू लिटरेचर से तो है वो अपने हर एक पेपर से तकरीबन जो है वो 12 से 20 लाइन्स तक वो कॉपी करना है, लेकिन कॉपी ऐसे करना है ताकि उसके इंट्रोडक्शन से लेकर जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, so you can't copy their abstract but you can copy their introduction a little bit, and then you can select the methodology results, then you can write your review literature। तो हमारे पास अब जो है थर्ड नंबर जो कि स्टेप्स है वो है हमारे पास मेथडोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हमारे पास थीसिस की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि हम जो है मेथडोलॉजी कैसे लिखते हैं और इसकी कौन कौन से स्टेप्स है। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस प्रोजेक्ट पे हम कब काम करते हैं, तो जिस जहाँ से आपने स्टार्ट ली है, फॉर एग्जांपल आपने किसी प्रोटीन पे प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले आपने क्या किया कि हमने फास्टा सीक्वेंस लिया। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, रिट्रीव ऑफ सीक्वेंसेस। तो इसने या डाटा सेट जो है हम इसे कहते हैं। तो आपने सबसे पहले ये लिखना है कि हम जो है वो हमने सबसे पहले उसका फर्स्ट सीक्वेंस लिया, फिर हमने उसको ब्लास्ट कर दिया, फिर हमने उसको जो है वो उसके इससे टेम्पलेट उठाए, जो मोस्टली सिम्बल्स सिमिलरिटीज़ है उसकी सीक्वेंस की, आइडेंटिटी सीक्वेंस जो उसके सिमिलरिटी है उसमें हमने ये चीज़ दिया। फिर उसको हमने सिस मॉडल पैरा2 या ट्रेसर जिस डेटाबेस पे आपने किया है तो उसको हमने सबमिट करते हैं। तो ये सारे जो आपने रिजल्ट्स है उसको जो मेथडोलॉजी है वो स्टेप बाय स्टेप्स लिखना है कि पहले जो स्टेप हमने ये किया, फिर दूसरा स्टेप ये किया, फिर तीसरा ही, फिर तीसरा ही। तो इसी तरह आपका जो मेथडोलॉजी है वो जो अपने लास्ट तक जो है वो लिखना है। अब ये मैटर नहीं करता कि ये कितना पेजेस बनते हैं, कितना पेजेस नहीं बनते। अगर आपकी प्रोजेक्ट लंबी है जैसे कि एसएनपी का आप देखें तो वो जो स्टेप्स है वो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, वो बहुत जो लंबी प्रोसेस होते हैं। तो मेथडोलॉजी में ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपकी जो स्टेप्स है वो पेजेस है वो कितने ज़्यादा है। उसके बाद हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है वो है रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आपने क्या करना है कि जो फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सबसे पहले फास्टा सीक्वेंस लिया है प्रोटीन प्रोडक्शन पे, तो उस प्रोटीन प्रोडक्शन के तो कोई रिजल्ट्स नहीं बनता, आपको पता है कि जस्ट सीक्वेंस लिया। लेकिन आपने जो है वो ब्लास्ट और ये चीज़ें जो कंबाइन करके जो सबसे पहले स्टेप्स है वो लिखना है कि हमने ये स्टेप्स लिया, उसमें हमारे पास इसका सीक्वेंस लेंथ जो है वो अमीनो एसिड जितना लेंथ है वो इतना है।
फिर हमने जो है उसे जो उसका ब्लास्ट, फिर उसे जो है हमने उसे ब्लास्ट कर दिया। इसी तरह आपने जो अपने रिजल्ट्स है वो खुद लिखने हैं। एक बात याद रखना है कि मेथोडोलॉजी में और रिजल्ट्स में आपने रेफरेंसेस नहीं डालनी, क्योंकि ये चीज़ें आपने खुद लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर स्टडी करें तो एक प्रोजेक्ट पे लोगों ने डिफरेंट काम किया होगा होगा एक प्रोडक्शन ही होगा, एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग होगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है हर बंदे का जो है वो अलग अलग आते हैं। तो इसी तरह आप किसी की कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, वो आपने खुद लिखना है कि हमने इसी तरह। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप दूसरे पेपर को स्टडी करते हैं, उससे जो है प्लेजरिज्म निकाल के आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने एक दूसरा प्रोटीन निकाला, लेकिन मेथोडोलॉजी वही है, तो आप उसे प्रोटीन को चेंज कर सकते हैं, या आपकी जो जो बात है आपने खुद की है या एक्स्ट्रा स्टेप्स किया है या उसने एक्स्ट्रा स्टेप किया तो उसे रिमूव या ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह आपकी रिजल्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। रिजल्ट्स जो है वो कैसे लिखने हैं वो भी जो है आपने ऐसा करना है कि जिस तरह आपने मेथोडोलॉजी लिखा, मेथोडोलॉजी में स्टेप बाय स्टेप आप आए हों, तो इसी तरह वही स्टेप्स जो है वो आपने रिजल्ट्स में लिखना है। और रिजल्ट्स में जो स्टेप आपने यूज़ किया उसका जो रिजल्ट आपको मिला हो प्रोडक्शन पे, कौन सा टेम्पलेट आपके पास जो है बेस्ट आया, तो उसमें ये लिखना है कि हमारे पास ये टेम्पलेट बेस्ट है, इसका RMSD स्कोर ये है, उसका जो है ये प्रोडक्शन हमने की है, तो इसी तरह ये हमारे पास कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक बात याद रखनी है कि आपने जो प्रोडक्शन की टॉपिक सेलेक्ट इसलिए किया कि इजी भी है और आप लोगों को समझ भी आ जाएगा कि हमारे पास जो है वो एक तरह जैसे अदरवाइज अगर आप जिस प्रोजेक्ट पे भी काम करते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में या जेनेटिक्स में या बायोटेक्नोलॉजी में, तो स्टेप्स यही होते हैं। इसी तरह हमने एक टॉपिक को सेलेक्ट कर दिया है। रिजल्ट्स के बाद हमारे पास जो स्टेप आता है, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप है, वो है हमारे पास रेफरेंसेस की। अपने रेफरेंसेस कैसे डालनी है, तो रेफरेंसेस जो है वो जो हमारे पास इसका दो तरीके हैं। जो है स्टेप्स है रेफरेंस डालने की, जो इससे आप इस तरह से जो अपने रेफरेंस जो है वो लिख सकते। तो रेफरेंसेस आपने ऐसे डालनी है कि आप ऐसा करें कि अपने साथ एंड नोट जो एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इन प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे कि हम एंड नोट पे रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। एंड नोट में आप जब उसकी रेफरेंसेस कॉपी करते हैं, तो जब आप पेपर से कोई सेंटेंस कॉपी करते हैं तो इसमें साथ में लिखा हुआ है रेफरेंस 1 2 3। तो इसी तरह उसने आपने जस्ट उसकी नंबर कॉपी करनी है और उसकी पेपर की हेडिंग कॉपी करनी है। अब रेफरेंसेस कैसे डालनी होती है, जब आप रेफरेंस एंड नोट का इंस्टॉल करोगे, एंड नोट में आप उसके बाद जो है उसको एक लाइब्रेरी बनी है, तो इसके अपनी लाइब्रेरी में बनाओगी। एक लाइब्रेरी में तकरीबन 45 तक जो है रेफरेंसेस आ सकती, इससे ज़्यादा नहीं आ सकती। जब आप उसमें लाइब्रेरी जो है वो डालते हैं, तो उसके बाद हमारे पास आते हैं जी हमारे पास जो रेफरेंस स्टाइल्स है वो तीसरे में हमारे पास मोस्टली APA स्टाइल जो है वो यूज़ होता है। जब आप इन नोट में लाइब्रेरी बनाओगे, तो इन नोट में जब आप उसे फिर ऐसा करोगे कि जो सेंटेंस है वो कॉपी करेंगे, उसके बाद आप जाओगे गूगल पे आप सर्च करोगे, गूगल स्कॉलर पे जाओगे। गूगल स्कॉलर पे आपने जो कॉपी किया है वो सेंटेंस जितना भी नहीं करता, बस उसे कॉपी करने हैं और वही गूगल स्कॉलर में उसे पेस्ट करना है। गूगल स्कॉलर में जब पेस्ट करोगे, तो आपके पास जो जिस पेपर से आपने डेटा उठाया वो पेपर तो आपको आपके पास होगा, तो उसके हेडिंग जो है वो ज़रा देखें कि उसकी पेपर और जिस गूगल स्कॉलर में जो पेपर दिया है वो बिल्कुल फर्स्ट नंबर पेपर जो है वो सेम है, तो ठीक है। उसके बाद जो क्या करना है कि हमारे पास उस पर साइटेशन होते हैं, तो उसे साइट करनी है। जब उसके आप साइट करोगे तो इसके हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस के स्टाइल्स आएंगे, तो आपने APA स्टाइल जो है वो उस पर क्लिक करना है। जब आप APA स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो उसको फिर डाउनलोड करें। वो डाउनलोड जो है वो आपने एंड नोट पे डालनी है। जब आप उस पर एंड नोट जो है वो लाइब्रेरी में डालोगे, फिर आपने क्या करना है कि वर्ड पे जाना है, जहाँ पे आपकी जो इंट्रो जो थीसिस हमने लिखा है वही वहाँ पे जाना है। वहाँ आपने क्या करना है कि आपने ऐसा करना है कि वहाँ पे उसे उधर लिखा होगा एंड नोट पे एक टूल बार, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट पे एक टूल बार आपको नज़र आएगा, उस पे लिखा होगा कि रेफरेंसेस, उस रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। फिर एक साइड पे दूसरा टूल बार ओपन होगा, उस पे आएगा एंड नोट। तो जब एंड नोट पे क्लिक करोगे तो एंड नोट की लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, और जो आपके पास रेफरेंस नंबर है तो इस पे आपने क्लिक करना, जो आपके रेफरेंस नंबर है उस पे आपने क्लिक करना है, तो खुद ब खुद दो प्रोसेस हो जाएगी। एक प्रोसेस क्या होगा कि आपके सेंटेंस के बाद जो हम ATL रेफरेंसेस के फर्स्ट नेम डालते हैं, उसके बाद
वहाँ पे जब 2 स्टेप्स हो जाएंगे, फर्स्ट क्या होगा कि आपकी जो सेंटेंस के आगे है वो छोटा सा जब आप रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो उसमें ये होगा कि जो सेंटेंस जो डाटा जो सेंटेंस आपने कॉपी किए थे उसके आगे रेफरेंस भी आ जाएगा, जो साइटेड होते हैं वो भी आ जाएगा, और लास्ट में जो है वो रेफरेंस नंबर। तो इसी तरह जितना आप रेफरेंसेस डालोगे उसी तरह वो नंबर स्टेप ऑटोमेटिकली अपने नंबर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होता, वो खुद ब खुद जो है वो रेफरेंस ऐड करते जाती है। और जो सेंटेंस आपकी जिसकी रेफरेंस डालनी है वो वहाँ पे जो है वो फर्स्ट नेम और जो हम इंटर करते हैं कि ATL डॉट ऑल ये चीज़ें डालती है वो ऑटोमेटिकली ऐड होते जाते हैं। तो इसी तरह आपकी जो है थीसिस जो है आपको आसानी से जो है आप लिख सकते हैं BS की थीसिस। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास इंशाल्लाह होगा कि हमारे पास एंड लाइब्रेरी हम कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें रेफरेंसेस कैसे डालते हैं। प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि हम एंड कैसे इस्तेमाल करते हैं इस रेफरेंसेस के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये थीसिस वाली वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जारी रहे। थैंक यू सो मच।